हेलो दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं यही ध्यान और भावना करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे, प्रशंसित होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, मग्न होंगे, दुरुस्त होंगे, चुस्त होंगे। जैसा कि मैं हर रोज कहता हूं, फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो। बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो मित्रों, जैसा कि हम लोगों की धम्पति की गाथाओं का पाठ चल रहा है, तो आज की धम्पति की गाथा है 388 और ब्राह्मण वर्ग की है 6वीं। धम्पति गाथा है 388 और ब्राह्मण वर्ग की है 6th। तो इस गाथा को तथागत सम्यक संबुद्ध ने किस स्थान पर, किस जगह पर, किस कारण, किसको लक्ष्य बनाकर उपदेशित किया। चलते हैं उस जगह की तरफ, उस कारण की तरफ, उस स्थान की तरफ, उस कथा की तरफ, उस व्यथा की तरफ। एवं मे सुतंग एकं समयं भगवा सावथियं विहरति जेत बने अनाथ पिंडी कश्य आरामे। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती के अनाथ पिंडी के द्वारा बनाए हुए जेतवन आराम में विहर रहे थे। उस समय की घटना है, उस समय का वाक्य है। उसी श्रावस्ती नगर में एक परिविराजक रहता था, जटाधारी, और वो भी भगवा पहन करके रहता था। तो उसने सुना था कि भगवान बुद्ध सब अपने शिष्यों को प्रवजित कहते हैं, श्रवण कहते हैं, है ना, भिक्षु कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं। और मैं भी तो प्रवर्जित हूं, मैं भी परिव्राजक हूं, मैंने भी गृह त्याग किया है, मैं भी तो ब्राह्मण हूं, मैं भी तो प्रवर्जित कहलाने लायक हूं, मैं भी श्रवण कहलाने लायक हूं। तो इस शंका को समाधान करने के लिए वो जो परिव्राजक था तथागत सम्यक संबुद्ध के पास जेतवन आराम में पहुंचता है। जिस समय सभी उपासक उपासिका चले जाते हैं, भगवान बुद्ध शास्ता एकांत में होते, उसी समय जाता है, पंचांग प्रणाम करता, एक तरफ बैठ जाता है और कहता है, हे शास्ता, आप अपने शिष्यों को प्रवजित कहते हैं, श्रवण कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं। अरे मैं भी तो गृह त्याग करा हूं, मैं भी प्रवजित हूं, मैं भी श्रवण हूं, मैं भी ब्राह्मण हूं। तो तथागत समय उसी समय पर उसको इस गाथा से प्रकाशित करते हैं। कौन सी गाथा है वो आप सुनिएगा, समझिएगा। वाहित पापोति ब्राह्मणो वाहित पापोति ब्राह्मणो समचर्या समनोति बुच्चति पब्बा जयन् मत्तनो मलंग पब्बा जय मत्तनो मलंग तस्सा पब्ब जितोति बुच्चति। बाहित पापोति ब्राह्मणो समचर्या समनोति बुच्चति पब्बा जय मत्तनो मलंग तस्मा पब्ब जितोति बुच्चति। जिसने पाप को धोकर बहा दिया, मतलब पहले पाप कर्म करता रहा, अकुशल कर्म करता रहा, लेकिन ध्यान से, साधना से, शील से, सदाचार से, शील समाधि प्रज्ञा से उन पाप कर्मों को धोकर के बहा दिया अपने मन से, चित्त से, दिमाग से। जो समता का आचरण करता है वह श्रवण है, और जिसने पाप मल धोकर बहा दिया वह ब्राह्मण है।
चूंकि उसने अपने चित्त मनों को हटा दिया है, इसलिए वह प्रवज्जित है। जिसने अपने चित्त मनों को, मन के मैल को, मन के अकुशल कार्यों को, दुष्कर्मों को हटा दिया है, वह प्रवज्जित है। और तो तेरे अंदर सारे मैल भरे हुए हैं। डिटेल से मैं समझाता हूं इसका अर्थ जो है, जिसने अपने पाप कर्मों को बाहित कर दिया, बहा दिया, जिसने अपने पर को पाप कर्मों को बाहित कर दिया, बहा दिया, नष्ट कर दिया, वह ब्राह्मण है। जो समता समभाव का आचरण करता है वह श्रवण है। और प्रवज्जित वह कहलाता है, प्रवज्जित वह कहलाता है जिसने अपने चित्त के विकारों को नष्ट कर दिया है। जिसने अपने चित्त माने मन, दिमाग, माइंड, जिसने अपने चित्त के विकारों को नष्ट कर दिया है, अपने मन के मैल को दूर कर दिया है, वह प्रवज्जित कहलाता है। तो तू कैसे हो गया प्रवज्जित? तुझे कैसे श्रवण कहा जा सकता है? तुझे कैसे ब्राह्मण कैसा कहा जा सकता है? तुझे कैसे श्रवण कहा जाता है, कहा जा सकता है? तेरे तो सारा कुछ भरा हुआ। इस प्रकार से तथा का समझाया। और भिक्षुओं ने भी सुना, तो भिक्षु ने साधु वर्ग का भिक्षुओं को भी उपदेश दिया। भगवान बुद्ध ने कहा कि अपने चित्त के मनों को धो डालो। जो पहले के कुशल कर्म थे, जो अनुचित कार्य थे, जो अनुचित विचार थे, अशुभ विचार थे, उनको प्रज्ञा की साबुन से उनको धो डालो और नदी में जाके बहा डालो। स्वच्छ हो जाओ, मन को शुद्ध कर लो, चित्त को परिशुद्ध कर लो, तब वो ब्राह्मण कहलाता है। जिसके अंदर समता का भाव आ जाए, समानता का भाव आ जाए, जो सबको एक दृष्टि से देखे, वो श्रवण कहलाता है। जिसके मन में कोई मैल ना रह जाए, कोई विकार ना रह जाए, किसी प्रकार के विचार जो है अकुशल न रहे, वो प्रवज्जित कहलाता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रशंसित रहो। आप सब लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।